असाइलम वाले जवानों को अस्सलाम वालेकुम, बाकी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि वो गुज़श्ता रोज़ असाइलम सर्विस ने, हुकूमत यूनान इमिग्रेंट मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज में ये लिखा है कि 1 जनवरी 2021 से जो है मुख्तलिफ तारीखें हैं, एक मुआहदा तय पा गया है जिनमें लिस्ट जारी की गई है और पाकिस्तान को टॉप ऑफ द लिस्ट रख के कहा गया है कि ये मुल्क जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और तकरीबन 8-10 और मुल्क हैं, कहा गया ये महफूज मुल्क हैं। इनकी अगर इन तारीखों के बाद कोई एप्लीकेशन आएगी, सियासी पनाह की दरखास्त आएगी, तो उस दरखास्त का फैसला जो है फौरी तौर पर 30 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। अगर उस पर अपील भी करनी है या कुछ ऐसा मामला करना है तो उस पर भी बहुत जल्दी से फैसला किया जाएगा। असल में इस प्रेस रिलीज में हुकूमत यूनान की असाइलम सर्विस ये कहती है, और ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि ये महफूज ममालिक हैं, इनको सियासी पनाह की कोई जरूरत नहीं। जर्नल ये ख्याल है, लेकिन आगे साथ ही प्रेस रिलीज कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि एक मुल्क जो है उसको महफूज मुल्क करार दे दिया गया है, लेकिन हर फर्द का जाती पर्सनल मैटर है। वो फर्द अगर साबित कर सकता है कि महफूज मुल्क में भी उसको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, तो फिर उसकी दरखास्त ली जाएगी और लेकर उस पर जल्दी से काम करते हुए 30 डेज के अंदर अंदर उसका फैसला किया जाएगा। अपील का भी हक होगा, लेकिन अपील भी बहुत जल्दी की जाएगी। इसलिए अक्सर और बेशतर मैं ये चीजें आप तक ये चाहता हूं, एक तो आपको आगाही होनी चाहिए, और दूसरा इसका मतलब ये है कि तशवीश में ना पड़ जाए कि भाई वो मुआहदा हो गया है, अब सियासी स्टे की दरखास्त भी नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे, क्या होगा। दरखास्त कर सकते हैं, लेकिन ये साबित करना है कि हम वाकया ही जो बात कर रहे हैं उसके मेरे पास सबूत है, दलील है, और मैं साबित कर सकता हूं इस हवाले से। और खासतौर पर असल में इन लिस्टों का जारी करने का मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी से लोगों के फैसले करके, माजरत से अब जरा तल्ख बात है, उनको उनके घरों में भेजा जा सके या वापस भेजा जा सके। कैंपों वालों के बच्चों के लिए, बाहर जो असाइलम वाले हैं, सब के लिए गुजारिश ये है कि अगर आप डिटरमिन हैं, आपको 2 चीजों में से एक का चुनाव करना लाजमी होगा। एक ये कि क्या मैं यहां रहना चाहता हूं, अगर तो आप कहीं हिरासती कैंप में हैं, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को आसान करे, अगर बाहर है तो फिर भी आसान करे, लेकिन वहां करना क्या है, 2 फैसलों में से एक करना है। जब हुकूमतें आपस में मिलकर चाहती हैं कि इनको उठा के इनके ममालिक में फेंक दिया जाए, तो फिर आपने डिटर्मिनेशन का मुजाहरा करना है, या आपने फौरी तौर पर खुद आप समझते हैं कि आप नहीं रह सकते, नहीं रुक सकते, नहीं इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते, 2, 4, 6 माह, 8 माह, 10 माह, 12 माह, 14 माह, 16 माह और मुख्तलिफ इस तरह के फिगर्स, तो फिर आप फौरी तौर पर खुद अपनी रजामंदी से फैसला करेंगे। और अगर आप फैसला करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं जाना, जो था बेच आया, बांट आया, मैं अब कुछ भी नहीं मेरे पास और मेरी जिंदगी को खतरा है या मेरे मामलात ऐसे हैं, तो फिर डिटरमिन हो जाए। डिटरमिन लोगों का असल में खुदा खुद रास्ता बनाता है। तो मैं अल्लाह के फजल से मौजूद हूं, जो कानून कहता है, जो कानून राय देता है, जो राह देता है, उसके मुताबिक जो है वो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, हमेशा करता हूं। पीछे भी तकरीबन आज से 4-5 साल कबल बहुत सख्त हालात आए और यही नया डेमोक्रेटिया की हुकूमत थी, और इन्होंने 2-2 साल बच्चों को कैदो बंद में रखा, और हम अल्लाह के फजल से वो बच्चे आज कोई जर्मन में है, कोई हालैंड में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, अक्सर बेशतर यूनान में है। तो वो कहते थे, जावेद साहब अगर आप हमें आस और उम्मीद ना दिलाते तो फिर हम कभी भी यहां ना रुक सकते। लेकिन देख लें, बैसाखियों से नहीं खड़ा हुआ जाता। मैदान जंग में जाना हो तो बैसाखियां नहीं, दिल के इरादे से, अपने जिगर के जो फैसले हैं, दिमाग के फैसले, उनसे खड़ा हो जाता है। आपने अपने फैसले खुद करने हैं, लेकिन जो हो सका, जो बन पड़ा, वो मैं इंशाल्लाह करता हूं और करूंगा। सारे के सारे काम सिर्फ एक जात मालिक कुद्दूस है जो कर सकता है। मैं तो ऐसा हूं कि कुछ कर लूं तो कुछ नहीं होता। एक मुझसे शिकायत करेगा, दूसरा मुझे तारीफें करेगा, मेरे लिए दुआएं करेगा,
तो यही इंसान की हकीकत यही है। इंसान तो इंसान है ना जी, और मैं तो रजाकार हूं, फिस्बिलिल्लाह रजा कराना आपके लिए काम करता हूं और बड़ी खुशी महसूस करता हूं। लेकिन जिनके रह जाते हैं वो जान लें कि ना बजट, ना माल, ना दौलत, ना इख्तियार, ना गवर्नर, ना जनरल, ना कुछ, फिर भी इतने काम आपके लिए करता हूं। तो जिनके लिए हो जाते हैं अल्लाह ताला कबूल करे, और जिनके नहीं होते मैं दुआ मांगता हूं मालिक उनकी भी मुझे जो है नौकरी की खुशी अता फरमा, ताकि उनके भी काम हो और वो भी सारे हम मिलके एक दूसरे के लिए दुआएं करने वाले बने। ठीक है जनाब, ये असाइलम सर्विस के हवाले से बुनियादी बात थी। तो असाइलम वगैरह के हवाले से ये प्रेस रिलीज आपको परेशान ना करे, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में इसका मतन और इसका थोड़ी सी समरी पेश कर दी। अल्लाह के हवाले फिर जब ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।